बिंदुक्त पैटर्नों की जो संख्या होती है यह कितना होता है? बताइए आप लोग, ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्नों की जो संख्या है यह कितना होता है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है और यह क्वेश्चन आपके रेलवे की परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी साथी बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा जी। चलिए याद रखेंगे 63 होता है। कितना? 63 आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है हेमंत को खीर अच्छी लगती है, हिंदी का सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते चलिएगा, ताकि प्रश्न से जो भी आपके रिलेटेड डाउट होंगे मन में, सभी डाउट क्लियर होते जाए। बताइए, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है इस क्वेश्चन का 1972 में। जी कब किया गया? 1972 याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। सभी साथी क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? बताइए आप लोग, जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे, यह सोमरुर झील है। कौन सा? सोमरुर झील आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी साथी क्लास को दबा के सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कीजिए। आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो सभी का डेट भी पता है, 12 तारीख से आपका परीक्षा शुरू होने वाला है जी। तो जितना हो सके आप लोग जी जान लगा दीजिए इस बार, एक सीट अगर पक्का करना है तो। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अनाय मुड्डी आप लोग याद रखिएगा जी, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा आप लोग, बहुलवादी है। क्या है? बहुलवादी आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से यह संबंधित है? बताएंगे, कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर है महालवाड़ी व्यवस्था। क्या है? महालवाड़ी व्यवस्था। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 26 नंबर सवाल पूछा गया है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताइए, सूती वस्त्र के जो साक्ष्य है यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुए हैं जी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप सभी साथी रोज़ाना क्लास में जुड़िए। हम लोग प्रीवियस ईयर का निचोड़ देखेंगे और जो आपके बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन बनने का चांस है इस बार, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को आपके लिए क्लास में ऐड करेंगे जी। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। बताइए आप लोग, उत्पादन संभावना वक्र ढाल क्या कहलाता है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ए ऑप्शन है जी। कौन सा? MRT/XY आप लोग याद रखिएगा। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं जी। आगे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है परीक्षा में आपके, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? बताइए आप लोग, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सेवाएं के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास दर्ज किया है।
आगे देखेंगे यहाँ पे सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने भी क्लास में नए साथी लोग जुड़े हुए हैं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। बताइए, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। मालदीव में, श्रीलंका में, डिगोगासिया, मॉरिशन में। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डिगोगासिया क्या है, डिगोगासिया आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र यह स्थित है। बताइए आप लोग, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी साथी बता रहे हैं बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, उड़ीसा में आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, चीन ने भारत में एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया। बताइए, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे 1991 में। कब किया, 1991 में आप लोग याद रखेंगे जी। यह कथन किसका है कि प्रकृति अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, और यह क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। बाजार मांग वक्र क्या होता है। बताइए, बाजार मांग वक्र क्या होता है। तो सही आंसर आपका है बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र ढाल का शक्ति योग आप लोग याद रखिएगा। रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताइए, कौन जो है आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। लगातार आपके परीक्षा में यह सवाल पूछे गए हैं जी। रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे। अगर आप लोग इस बार चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना तो ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास में आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत मेहनत के साथ लेकर आ रहे हैं जी। याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बताइए आप लोग, तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, भूकंप आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए याचिका रिट जारी की जा सकती है। बताएंगे, याचिका रिट जारी की जा सकती है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, गलत जोड़े को चुनिए। यहाँ पे बताना है कि कौन सा गलत जोड़ा यहाँ पर दिया गया है जी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी में आपका दिया गया है, यह गलत जोड़ा आपका दिया गया है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 38 नंबर सवाल है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। बताएंगे आप लोग, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक है, तो बताइए आप लोग, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा को कोई परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तन होगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए सेलेक्टेड जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। आपके शिफ्ट में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे जी। भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है, सही आंसर क्या रहेगा। तो प्यारे साथी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, गुट निरपेक्षता की नीति पर आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बताइए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो हडसन आप लोग याद रखिएगा,
क्या है, तो हडसन आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे 42 नंबर सवाल पूछा गया है, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली को प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे आप लोग। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में किया गया है? आप लोगों का रोजाना कंटिन्यू क्लास इसी समय पे सुबह में और शाम को 7 PM पे, कितना बजे जी, 7 PM से लेकर के 11 PM तक महा मैराथन क्लास रोज़ाना आपको दिया जाएगा। तो आप लोग क्लास में रोज़ाना जुड़िए, जिसमें हम लोग, चलिए बताइए आप लोग सही आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे मगध की आरंभिक राजधानी यह कौन सी थी? मगध की जो आरंभिक राजधानी है यह कौन सी थी? तो प्यारे मित्रों आप लोग बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, वैशाली आपको याद रखना है जी। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह प्रयुक्त की जा सकती है। बताइए आप सभी, सही आंसर आपको याद रखना है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे जी। देखिए एग्ज़ाम में आपके लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि 1919 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? चलिए कमेंट करके आप लोग फटाफट बताइए सही आंसर क्या रहेगा जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से और यह सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका है सी ऑप्शन। कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि छोटा क्लास आपके लिए मात्र 24 से 25 मिनट का, जिसमें हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे जी। तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। चलिए याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। क्लास के फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। बताइए 47 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, संबंध में सही नहीं है। राइट आंसर है डी ऑप्शन जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 48 नंबर सवाल है, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए भारत की सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जो लीची का उत्पादक राज्य है यह कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे बिहार है। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। कुमार गंधर्व के संगीत के जो मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए कुमार गंधर्व के संगीत की जो मुख्य विशेषता है यह भोजपुरी संगीत, बंगाली संगीत, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है जी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? बताइए लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जी। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। लास्ट जजमेंट आपको याद रखना है डी ऑप्शन। आगे देखिए ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजयी शुरुआत हुई थी, सही आंसर क्या रहेगा? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे परीक्षा में बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा है जी? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में
सही नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही नहीं है, ये ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है कि यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह किससे है। यूनिफॉर्म शताब्दी का जो संबंध है यह किससे है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे एग्जाम में ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है, ए ऑप्शन आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे 55 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर है। बताइए, भारत में जो सबसे पुराना तेल भंडार है यह कहाँ पे है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में, सॉरी डिगबोई में, याद रखिएगा डिगबोई असम में है जी, जो कि डी ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी प्यारे साथी लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं, हड़ताल करने की अधिकार आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। बताइए आप लोग, कौन सी संधि है जो यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। तो जितने भी साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, नाटो आपको याद रखना है। कौन सा, नाटो आपको याद रखना है जी। चलिए विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है यह कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो याद रखेंगे मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सा, मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा में, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। बताइए आप सभी, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में, दुर्लभ साधन आपको याद रखना है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साव्य कीमत से अधिक हो, तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा जी। बी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है आपका। इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से करते चलिए। अब हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखेंगे, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। पहला सवाल देखिए, साइंस का है जी। श्वेत प्रकाश एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, वह जो प्रकाश वर्ण जो कांच से प्रिज्म से गुजरने पे अधिकतम विचलित होता है, बैंगनी होगा, हरा होगा, लाल होगा या नीला होगा। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा जी। तो लॉक करेंगे बैंगनी। कौन सा, बैंगनी आप लोग याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। बताइए आप लोग कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए देखेंगे 63 नंबर सवाल है, उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। बताइए आप लोग, जिसमें केवल धातुएं ही हो। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे आप लोग डी ऑप्शन को जी और आगे बढ़ेंगे, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो, और जितने भी प्यारे साथी लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि रेलवे से जुड़ी हर एक इम्पोर्टेंट सूचना के लिए जानकारी आपको सबसे पहले मिले जी। भारत का बाहर का जो एसआई मात्रक है यह क्या होगा। चलिए बताइए आप लोग, सही आंसर करना है आपको, गलत ना बताएंगे। बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, लॉक करेंगे न्यूटन। क्या है, न्यूटन आपको याद रखना है जी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। बताइए अपस्थानिक मूल कौन सी पाई जाती है वृक्ष में। तो याद रखिएगा आप लोग,
इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? बरगद वृक्ष आपको याद रखना है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर आपका डी ऑप्शन। कौन सा जी? उपयुक्त सभी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, मुर्गिए एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? मुर्गियों एवं अंडों का जो अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर आपका है रजत क्रांति। कौन सा? रजत क्रांति आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है, गनमेटल किसका मिश्रण धातु है? बताएंगे। 68 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, गनमेटल किसका मिश्र धातु है जी। तो सभी को याद रखना अच्छे से, लॉक करेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही उत्तर है जी। चलिए, सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पक्षियों में तेल अथवा फिन ग्रंथि किस भाग में होता है? बताइए आप लोग, पक्षियों में तेल अथवा पिन ग्रंथि किसके भाग में होता है जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी है जी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। चलिए, सभी साथी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको मिलता रहेगा। देखिए, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं तो क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, जो कि ए ऑप्शन में आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, जब कोई वस्तु मुख्यतः रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका जो कुल ऊर्जा है यह क्या होगा? उसका कुल ऊर्जा क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जो है एक रूपांतरित तना है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका ए ऑप्शन। कौन सा? आलू आपको याद रखना है। बल का जो विमीय समीकरण है यह क्या होता है? बल का विमीय समीकरण क्या होता है? तो याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, 74 नंबर सवाल है, सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब में फेफड़ों का दाब हो। कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है? सभी को आंसर करना है। चलिए, याद रखेंगे आप लोग, कम होता है जी। क्या है? तो कम आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सरल आवर्त गति जो है करते हुए किसको पिंड की जो है स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है? जब विस्थापन होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कौन सा रहेगा जी? बताइए सभी साथी, जितने भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा जो पादप है सामान्यतः पाए जाते हैं, सही आंसर क्या रहेगा? तो जितने भी साथी लोग यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सही आंसर। कौन सा? लवणीय आवासों में आपको याद रखना है जी, कि इसको जो है ग्लूकोज के साथ गर्म करने पे रजत दर्पण बनता है। तो याद रखिए आप लोग, रजत दर्पण बनता है। सही आंसर आपका है डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। रॉकेट किसके संरक्षक में सिद्धांत पे कार्य करती है? बताइए सभी साथी, बताएंगे आप लोग फटाफट से, रॉकेट किसके संरक्षक के सिद्धांत पे कार्य करती है? तो सही आंसर आपका कौन सा होगा जी? बताइए। समवेग संरक्षण। क्या है? समवेग संरक्षण आप लोग याद रखिएगा। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप जो प्रजनन है यह कौन सा है? जैव पुष्टिकरण के लिए पादप जो प्रजनन है यह कौन सा है? तो प्यारे मित्रों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उपयुक्त सभी याद रखिएगा। चलिए, 81 नंबर सवाल है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम जो है
मिश्रित होता है, अपमिश्रित होता है। बताइए आप सभी सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। सोनार में तरंग प्रयुक्त होती है। बताइए सोनार में तरंग प्रयुक्त होती है, सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने भी साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए साथी आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक कीजिएगा और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। और आप सभी के राइट साइड में जो है आपका ऑल घंटी यानी कि आप लोग ऑल पे सेव कर लीजिएगा, ताकि सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय से पहले, जो भी आपके रेलवे से जुड़ी जानकारी है। तो चलिए साथी इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग याद रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।